हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के वर्क वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं वीज़ा अप्लाई करने से लेके अप्रूवल मिलने तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, बेसिकली हंगेरी का वर्क वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है, ये सवाल मुझसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। देखिए, पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट लेना। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये आपको वीएफएस के थ्रू मिल सकता है, इंडिया में या यूएई में, और कई बारी आपको सीधे एम्बेसी को अप्रोच करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे अब इंडिया में क्या है, मुंबई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए आपको एम्बेसी को मेल भेजना पड़ेगा, आपको या आपकी कंपनी को जो हंगेरी में है, और आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, जैसे आपके पासपोर्ट की कॉपी हो गई और वर्क फोर्स लेटर हो गया जिसे हम ई-कज़ोलास बोलते हैं, और आपका पीसीसी हो गया। सिमिलर प्रोसेस आपको पाकिस्तान में भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूएई यानी दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, मुंबई से, तो आप सीधे वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही बेसिकली अगर आप कतर से हैं तो बीएलएस से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैसे बेसिकली क्या है, हर कंट्री में थोड़ा सा प्रोसेस अलग अलग है। तो अपॉइंटमेंट पहली चीज़ आप समझ लें, या तो आप एम्बेसी से लेंगे, या आप जो एम्बेसी ने एजेंसी अपॉइंट की हुई है वीएफएस या बीएलएस, वहाँ से लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में सपोज़ करिए आप नॉर्थ इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप मुंबई में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप तभी मुंबई में ले सकते हैं जब आप जो हंगेरी का कॉन्सुलेट है उसके जुरिस्डिक्शन में, फॉर एग्जांपल आंध्रा से हैं, तमिलनाडु से हैं, गोवा से है, गुजरात से हैं, तो आप ले सकते हैं। वो बेसिकली कौन कौन से स्टेट्स हैं उस पे मेरा अलग से वीडियो है, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट लेना। अब उसके बाद देखिए क्या है, कई जगह इंटरव्यू होता है, कई जगह नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू होगा, इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू होगा, मुंबई से इंटरव्यू नहीं होता है क्योंकि आप वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है। अब एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं बेसिकली वीएफएस में या एम्बेसी में, तो एम्बेसी क्या करती है, उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है, उनका असेसमेंट करती है, और यहाँ पे जो एम्बेसी का रोल होता है वो रिकमेंड करने वाला रहता है। क्योंकि जो हंगेरी का वर्क वीज़ा होता है, इसका जो डिसीजन है वो बेसिकली हंगेरी में लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में लिया जाता है। इनफैक्ट जिस रीजन में, जिस एरिया में आपका एम्प्लॉयर है, वहाँ पे ये एप्लीकेशन भेज दी जाती है। तो ये जो डिसीजन मेनली है वो लोकल लेवल पे लिया जाता है। तो एक बार आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, मतलब वीएफएस में, वीएफएस ने एम्बेसी को भेज दिए, तो एम्बेसी हंगरी में जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसको भेज देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो इंडिया में ही या फिर आपकी कंट्री में वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन है या नहीं है, और कई बार एम्प्लॉयर से और पेपर्स मांगे जाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि वो जो डिमांड है वो रजिस्टर की गई है, क्या अप्रूवल है कि वो किसी इंटरनेशनल वर्कर्स को या नॉन हंगेरियन, नॉन ईयू नेशनल को हायर कर सकता है। तो ये सब चीज़ों की जांच की जाती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी टैक्स कितना पे कर रही है, कब स्टैब्लिश हुई है। कई बारी कंपनी के मैनेजर से कांटेक्ट किया जाता है, और कई बारी जो इमिग्रेशन होता है वो फिज़िकली उस जगह पे भी जाता है जहाँ का एड्रेस मेंशन होता है। एकोमोडेशन कहाँ पे है ये वेरीफाई किया जाता है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल का रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ रहा था जहाँ पे ये लिखा गया है कि इमिग्रेशन की जो टीम थी वो उस एकोमोडेशन पे गई और उन्होंने वहाँ पे देखा कि एकोमोडेशन पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है और नया बंदा नहीं आ सकता है। तो बेसिकली एक बार जब इंडिया से, पाकिस्तान से या यूएई से या कतर से या ओमान से आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी
भेज देती है यहाँ पे, तो हर चीज़ की जांच की जाती है। एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड कैसा है, टैक्स पे कर रहा है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं। तो एक बार जब मतलब इमिग्रेशन जो है वो यहाँ पे ये असर्टेन कर लेता है कि सब कुछ ठीक है और जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि आपके रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाए या नहीं। एक बार जब यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट डिसीजन ले लेता है तो फिर वो कन्वे करता है जहाँ से आपने अप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से अप्लाई किया है तो इमिग्रेशन दिल्ली को इंटीमेट करेगा कि इस पर्टिकुलर केस में हम अप्रूवल दे रहे हैं। और अब तो ये हुआ है कि ईमेल आता है, अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो ईमेल में लिखा होता है कि आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है इस पर्टिकुलर पीरियड से लेके इस पर्टिकुलर पीरियड तक। आमतौर पे ये 2 साल होता है, लेकिन कई बार ये डिपेंड करता है आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी पे, कई बार कम भी हो सकता है, बट आमतौर पे 2 साल होता है। तो एक बार ये जब ईमेल आ जाता है, खासकर जो हमें पता चला है यूएई में ये ईमेल आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स ने इंडिया में भी बताया कि उनको ये ईमेल आया है। तो अब एक चीज़ अच्छी हुई है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं ये आपको पहले ही पता चल जाता है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर अप्रूव हुआ है तो आपको मेल आ जाएगा और मेल आने के करीब 2 हफ्ते के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा और आप कलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप हंगेरी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर रिफ्यूज़ होता है तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो हंगेरी की एम्बेसी है वो एक बड़ा डिटेल्ड रिफ्यूज़ल लेटर देती है जो हंगेरियन में होता है, और उसमें बताया जाता है कि रिफ्यूज़ल के क्या कारण हैं। मल्टीपल कारण हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, या जो एम्प्लॉयर है उसने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए, या जो एकोमोडेशन है वो सही नहीं है, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे एम्बेसी का ऐसा मानना है कि वो सही नहीं है, असली नहीं है, या उनको मैनिपुलेट किया गया है। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा और आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो हंगेरी में वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हंगेरी में काम करने के लिए आना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।